हेलो बच्चा लोग, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। जो हमारा हिंदी ए का सेक्शन ए जो था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए फटाफट से चलते हैं और सेक्शन बी को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ में आ चुके हैं हम अपने खंड का पे, जो कि हमारा व्यवहारिक व्याकरण होता है। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं। 16 नंबर का पेपर आपका बताने वाला हूँ। पीछे आपको खंड का बता चुका हूँ, इसके बाद में खंड सा और इसके बाद आखिरी खंड भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर, 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो पहला है वसंत आया और वृक्ष हरे भरे होने लगे। सरल वाक्य में इसको बदलना है तो इसका होगा वसंत आने पर वृक्ष हरे भरे होने लगे। सेकंड हमारे पास क्या है, शाम होते ही तारे चमकने लगे। जिसको संयुक्त वाक्य में लिखना है तो क्या होगा, शाम हुई और तारे चमकने लगे। थर्ड हमारे पास है सबसे कुशल कारीगर से ही काम करवाना। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है तो क्या हो जाएगा, जो कुशल कारीगर हो कॉमा उसी से काम करवाना। फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है जो गुणी होते हैं कॉमा उन्हें सभी चाहते हैं। तो आपको पता है ये कौन सा है, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। पांचवा है यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। इसमें रेखांकित उपवाक्य जो है इसका भेद बताना है। तो आपको पता है यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता, तो इसमें क्या है, क्रिया विशेषण हमारा हो जाता है और ये आश्रित उपवाक्य हो जाता है, क्योंकि अगर वो पूर्ण परिश्रम करता तो उसको सफलता मिल जाती। जिन्होंने सुबह की लाइव क्लास देखी है, आई होप सो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल भी समय बर्बाद किए बिना। आपको पता है टेलीग्राम पे आप जाइए और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए और एक साथ सारे आंसर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ फोर्थ क्या हो जाता है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मजदूरों ने 1 साल में यह पुल तैयार किया, कर्म वाच्य में बदलना है। तो बता दें मजदूरों द्वारा 1 साल में यह पुल तैयार किया गया। इसके बाद सेकंड क्या है, इस सर्दी में तो रहा नहीं जाएगा, कृतवाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा इसका, इस सर्दी में वह रह नहीं पाएंगे। इसी के साथ थर्ड है वह नहीं दौड़ा, तो इसको भाव में बदलना है। तो भाव में मैंने आपको बताया तो कोई भी कार्य भविष्य काल में चला जाता है तो क्या होगा, उससे नहीं दौड़ा गया या उससे दौड़ा नहीं गया, दोनों आप लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे पास फोर्थ क्या है, विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में खूब पढ़ाई करते हैं, वाच्य पहचान कर भेद लिखिए। यहाँ पे मैंने भेद नहीं लिखा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा भेद है। जिसका सही होगा उसका जो आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। फिफ्थ हमें क्या दिया है, मैं अगले महीने ताजमहल देखने जाऊंगी, कर्म वाच्य बदलना है। तो क्या होगा, मेरे द्वारा अगले महीने ताजमहल देखने जाया जाएगा। तो इसी के साथ में चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से उसको भी। अगर कोई आंसर आपको लगता है गलत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा। फिफ्थ क्या है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपको, तो प्रधानाचार्य जी ने, ठीक है, प्रधानाचार्य जी ने आपको बुलाया है। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, कर्म कारक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एक वचन आपका हो जाएगा। वैसे आपको जो है वो पुल्लिंग के लिए सुटेबल बैठता है। सेकंड है आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहां से आपको पता ही चल गया होगा ये विस्मयादि बोधक का है, ठीक है। तो इसका पूरा जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। थर्ड है अजी जरा फल तो काट दीजिए। तो इसमें अजी का बताना, तो विस्मयादि बोधक अव्यय आपका हो जाएगा, संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है। फोर्थ है उसने अपने गुम हुए मोबाइल फोन को हर जगह खोजा। तो हर जगह क्या है, जगह स्थानवाचक हमें दिखाता है तो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस विद्यार्थी ने विद्यालय का नाम रोशन किया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो है तो ये सार्वनामिक विशेषण है और आपको बता दें इसमें विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। इसी के साथ चलिए फटाफट से चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट करते हैं। क्या है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानना है। सुबह की जो लाइव क्लास थी उसमें सब कुछ कराया गया था। जितने बच्चों ने सुबह की लाइव क्लास ज्वाइन करी होगी आई होप सो उन्होंने पूरा किया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो चुका है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। क्या है,
सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ सा आया है, तो सा आपको पता है किसकी पहचान होती है, उपमा अलंकार हो जाता है। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देही। तो मानो आया, मतलब यहाँ पे क्या इमेजिनेशन आई, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपने पढ़ा था जनो जानो मनो मानो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ ताल क्या है, मतलब तालाब। तो एक नॉन लिविंग को एज अ लिविंग दिखाया गया, तो इसलिए यह हमारा मानवीकरण हो जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल के बीच में क्या है, डैश यानी योजक चिन्ह है, तो इसको रूपक अलंकार कह देंगे। फिर क्या है, कढ़त साथ ही म्यान ते अस रिपु तन से प्राण, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे ही, ठीक है, कोई राजा है, इमेजिन कर लीजिए कोई राजा है, जैसे उन्होंने तलवार निकाली तुरंत दुश्मन का सर धड़ से कट के नीचे गिर गया, ठीक है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है क्या तलवार निकालते ही कोई मर जाएगा, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इसी के साथ में जो खंड खा है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद अपनी अगली वीडियो में हम खंड गा का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और एक एक चीज आपको कराएंगे, और साथ ही साथ में इसके बाद में हमारा जो आखिरी खंड होता है खंड घा, इसको भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो मिलते हैं खंड गा और घा के पूरे सॉल्यूशन के साथ, जिसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो उसको पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।